बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालों, हमारी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालों, गुजरनी एक दिन सर से तुम्हारे भी कयामत है। संसद में शेरो शायरी के बीच बीजेपी पर हमलावर ये हैं देश के जाने माने मुस्लिम नेता और 5 बार के बुजुर्ग सांसद शफीकुर रहमान बर्क। मुस्लिम बहुल सीट संभल से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए शफीकुर रहमान यूं तो विवादित बयान देते ही रहते हैं, लेकिन ऐन चुनाव के मौके पर लगता है उन्होंने अपनी समाजवादी पार्टी को ही बर्बाद करने की कसम खा ली है। आजम खान के गढ़ रामपुर के बगल वाली सीट स्वार में उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी ने यहां से अपना दल के पसमानदा समाज से आने वाले मुस्लिम उम्मीदवार शफीक अहमद अंसारी को मैदान में उतारा है। उधर समाजवादी पार्टी ने हिंदू सवर्ण कार्ड खेलते हुए अनुराधा चौहान पर दांव लगाया है। बताते हैं कि आजम खान नहीं चाहते थे कि उनके बेटे के आने तक कोई और मुस्लिम नेता मुकाबले में खड़ा दिखे, इसलिए अनुराधा को टिकट दिलवा दिया ताकि वे हार भी जाए तो आगे उनके बेटे का रास्ता साफ रहे। तो ऐसे में स्थानीय राजनीति करने वाली अनुराधा को अचानक यूपी विधानसभा के मुकाबले में उतरना पड़ा। इस चुनाव में उनका मुकाबला 2 बार स्वार से चेयरमैन रहे शफीक अहमद अंसारी धाकड़ नेता के साथ है। समाजवादी पार्टी ने सोचा मुस्लिम वोट तो मिल ही जाएंगे और प्रत्याशी हिंदू वोट हासिल कर लेंगी, इसी दांव पर अनुराधा को उतार दिया। लेकिन बताते हैं अपना दल के शफीक अहमद अंसारी को पसमानदा मुस्लिमों का पूरा समर्थन मिल गया है। स्वार के 1,82,000 मुस्लिम वोटों में अंसारी वोट सबसे ज्यादा है। ऐसे में संभल सीट से 5 बार के सांसद शफीकुर रहमान को भी समझ में आ रहा है अगला चुनाव एसपी के टिकट पर जीतना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने बहन मायावती के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए हैं। बताते हैं कि 82 साल के हो चुके शफीकुर रहमान बर्क 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाते हुए एसपी छोड़कर बीएसपी का दामन थाम सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पश्चिम यूपी की दर्जनों सीटों पर समीकरण बदल जाएंगे। शुरुआत स्वार सीट के उपचुनाव से हो गई है। चुनाव में तो इस टाइम शफीक अंसारी साहब की ज्यादा बांसी चल रही है। क्यों? शफीक अंसारी साहब जो है इस टाइम बीजेपी के सरकार चल रही है, बीजेपी से समर्थन है इनमें, इसलिए शफीक अंसारी साहब जो है ज़्यादा भारी है। देखिए यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम कोई नहीं होते, सब हिंदू मुस्लिम आपस में सब एक ही बात है, सब भाई भाई है। ऐसा कुछ नहीं है। जो है सत्ता को देखकर जो है यहाँ की जनता वोट देती है, सत्ता जो है जिसकी होती है उसको ज़्यादा करती है वोट। हिंदू मुस्लिम कोई बात नहीं होती है। टांडा में जो है एक इमरजेंसी अस्पताल होना चाहिए, जो हमें लोगों को बार बार एकदम इमरजेंसी मुरादाबाद जाना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि टांडा में अस्पताल की ज़्यादा ज़रूरत है। संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने फिर कहा है पश्चिमी यूपी में एसपी की हालत पतली होती जा रही है। उन्होंने कहा मैं पार्टी का फाउंडर मेंबर हूं, लेकिन अखिलेश मेरी सलाह नहीं लेते, उनके मौजूदा सलाहकार ठीक नहीं हैं। बताते हैं शफीकुर रहमान लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी का दामन थामने वाले हैं, इसलिए अभी से जमीन तैयार करने लगे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी को पश्चिम यूपी में तगड़ा नुकसान हो सकता है। पहले ही एनडीए उम्मीदवार शफीक अहमद अंसारी स्वार में बढ़त बनाए हुए हैं और बर्क के लगातार आते बयान समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अनुराधा चौहान को लेकर मुस्लिमों के भीतर इग्नोरेंस पैदा कर रहे हैं। हमें बीजेपी को वोट देना है इस टाइम। क्यों देना है बीजेपी को देना, बीजेपी काम सही काम करेगी। अभी तक तो ये सपा का गढ़ माना जाता है, रामपुर और ये जो आपके आसपास का एरिया है टांडा स्वार, ये सब सपा का गढ़ माना जाता है। तो फिर यहाँ पे सपा को क्यों नहीं जिता रहे? सपा को यूँ नहीं जिता रहा, इस टाइम सपा का काम नहीं हो रहा, इस टाइम बीजेपी काम सही कर रही है, बीजेपी के साथ है हम। सपा के विधायक काम नहीं करवा रहे? नहीं, सपा के विधायक कोई काम नहीं करा रही। अभी तक आजम अब्दुल्ला जहाँ से विधायक थे उन्होंने क्या काम करवाया? उन्होंने कोई काम नहीं कराया इस टाइम। शफीकुर रहमान बर्क का राजनीतिक करियर करीब 5 दशक का रहा है। शफीकुर रहमान ने पहली बार साल 1974 के यूपी विधानसभा चुनाव में भारतीय क्रांति दल के टिकट पर संभल सीट से जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी के टिकट पर 1996, 1998, 2004 में मुरादाबाद से सांसद चुने जाते रहे। 2009 में पाला बदलकर बीएसपी में आए और संभल से सांसद चुने गए। वे साल 2014 तक बीएसपी सांसद रहे, फिर 2014 में एसपी के टिकट पर मैदान में उतरे,
लेकिन मोदी लहर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी ने 2019 में फिर से उनको संभल सीट से उतारा और जीतकर 5वीं बार लोकसभा पहुंचने में कामयाब रहे। अब 10 साल बाद एक बार फिर वो सियासी छलांग लगाने की तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों कई मौकों पर शफीकुर रहमान बर्क और समाजवादी पार्टी नेताओं के बीच तनातनी खबरें आती रही हैं। सितंबर 2021 में शफीकुर रहमान बर्क अपने पोते जियाउर रहमान बर्क को चुनावी मैदान में उतारने पर अड़ गए थे। उस समय उन्होंने कहा था, मैं नींव का पत्थर हूँ, हट गया तो इमारत ढह जाएगी। हाल ये है कि अखिलेश अब उनके बयानों को तवज्जो भी नहीं देते। शफीकुर रहमान बर्क खुलेआम बीजेपी को मुस्लिम विरोधी साबित करते रहते हैं। वो मुस्लिम कट्टरपंथियों की भाषा बोलते भी दिखाई देते हैं। भविष्य में चाहते हैं सभी अंसारी को, क्योंकि हमारे काफी टाइम से हम ये चाहते हैं अपने क्षेत्र में आए, हमारे अपने क्षेत्र में लाना चाहते हैं। हम सभी अंसारी को वोट देना चाहते हैं। हमारे कांडे में एक तरफा ही वोट मिला सभी अंसारी। हम तो ये है जिसकी सरकार हो वोट उसे देना चाहिए। अगर विकास कराना हो जिसकी सरकार हो वोट उसे देना चाहिए। तो सभी अंसारी की सरकार में विकास होगा। काफी विकास चाहते हैं हम, विकास चाहते हैं, हमें विकास होगा इसकी सरकार में। शफीकुर रहमान के बीएसपी प्लान के पीछे संभल के वोटों का गणित भी अहम वजह है। संभल में कुल 16 लाख वोटर्स में से आधे से ज्यादा 8.5 लाख मुस्लिम हैं। वही अनुसूचित जाति के 3.25 लाख, यादव जाति के 1.5 लाख, ओबीसी और सामान्य जाति के 5-5 लाख वोटर हैं। मुस्लिम वोटों के साथ उनकी नजर बीएसपी के जाटव और ओबीसी वोटर्स पर भी है, ताकि जीत सुनिश्चित हो सके। लोकसभा चुनाव में भले अभी 1 साल है, लेकिन बर्क के बयानों का सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को निकाय चुनाव और स्वार के उपचुनाव में भुगतना पड़ रहा है। इसलिए अगर अखिलेश यादव ने जल्दी ही बर्क को मनाया नहीं तो वे लुटिया डुबो कर ही मानेंगे। वैसे स्वार में अब समाजवादी पार्टी का उठना बहुत मुश्किल लग रहा है। फेडरल भारत की रिपोर्ट।